अपने दो खास मेहमानों के साथ। प्रियदर्शनी, हमारे जो मेहमान हैं, बताइए ज़रा कौन कौन हैं। सबसे पहले आप सभी का तारुफ कराते हैं दीपा भटनायर जी से, हु इज स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर एच.एस. गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर एमपी से आप हमारे साथ आए। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी। सबसे पहले संजीव सर, कहाँ से चर्चा शुरू करना मेरे ख्याल से हम में से बहुत से दर्शक ऐसे भी होंगे जिनको शायद ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो क्यों ना जानकारी में इजाफा करें। और नवीन जी, आपसे ये समझते चलें सबसे पहले कि ऑटिज्म है क्या, ये कैसी अवस्था है। ऑटिज्म अगर हम देखें तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वालीनता। स्वालीनता का मतलब होता है कि अपने में ही खोए रहना, अपने दुनिया में ही खोए रहना। स्पेक्ट्रम, सेकंड वर्ड आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि हर दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते, उनमें वेरिएशंस होंगे, चैलेंजेस होंगे, इंटरेस्ट अलग होगा, उनका नज़रिया अलग होगा। और अगर हम इसको दो तीन सेगमेंट्स में अगर हम डिवाइड करके देखें तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो मेजर इम्पेयरमेंट होता है या चैलेंजेस देखने को मिलता है, वो सबसे पहला सेगमेंट है सोशलाइजेशन का, सेकंड आता है कम्युनिकेशन का, और थर्ड आता है बिहेवियर का। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई मेथड में अगर हम लेकर के जाना चाहें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब बच्चा आपसे आई टू आई कांटेक्ट ना मिलाता हो जी, जबकि जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बच्चा जन्म लिया है तो 2 से 3 महीने में वो आपको स्माइल देगा, आपसे आई टू आई कांटेक्ट मिलाएगा, फिर 1 साल की अवस्था में लगभग वो 1 वर्ड मीनिंगफुल बोलना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब जो अवस्थाएं हैं, जो सोशलाइजेशन स्किल्स है, इन बच्चों में डेफिसिट होता है, कम पाया जाता है। दूसरा संप्रेषण, कम्युनिकेशन में इनको चैलेंजेस होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ये एक दूसरे से उतना कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली बात नहीं कर पाते हैं जितना हम आप कर सकते हैं। तो ये इनका दूसरा सेगमेंट है। और तीसरा होता है रिपीटेटिव बिहेवियर चैलेंजेस होते हैं, जो कि हमारे आपके नज़र में दैट इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट, क्योंकि जब बिहेवियर हम एज अप्रोप्रिएट करते हैं तो दैट इज़ ओके फॉर द सोसाइटी, लेकिन अगर वो एज अप्रोप्रिएट नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं कि दिस बिहेवियर इज़ नॉट एज पर द एज।